आपको दिवाली स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ कि हम दिवाली क्यों सेलिब्रेट करते हैं। एक दिन की बात थी, एक बहुत पहले एक महल होता था अयोध्या में, और उसके राजा दशरथ थे। उनकी 3 वाइफ थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, और राम जी के 4 भाई थे। राम को इंक्लूड करके थे 4 भाई, नहीं तो उनके 3 ही भाई थे। राम सबसे बड़े थे, उनसे छोटे लक्ष्मण थे, उनसे छोटे भरत थे, और सबसे छोटे शत्रुघ्न थे। और फिर कैकेयी माता बहुत ज़्यादा जेलस थी उनसे, राम से। तो वो राजा दशरथ के पास गई और उन्होंने कहा कि हमने आपको बचाया था, आपने हमें 2 वरदान दिए थे, तो आज उन वरदानों का टाइम है। तो उन्होंने उन 2 वरदानों में मांगा कि भरत राजा होगा और जो राम है वो जाएगा वनवास के लिए। तो जब राम वनवास में जा रहा था तो पिताश्री मतलब राजा दशरथ बहुत दुखी, और जब वो वनवास के लिए निकल गए और उनके पत्नी सीता और लक्ष्मण भी साथ गए, और एक दिन मतलब वो लोग ऐसे ही कुछ काम कर रहे थे, तो मतलब राम जी तो तपस्या कर रहे थे और बाकी दोनों वो लोग काम कर रहे थे, मतलब सीता और लक्ष्मण। तो एक राक्षसी एक सुंदर सा रूप लेके राम के पास आई। उसका नाम सूर्पनखा। हाँ, सूर्पनखा। उन्होंने कहा कि राम, मैं तुमसे शादी कर लूं? तो उसने कहा कि मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ, तो तुम मेरे भाई लक्ष्मण से पूछो। लक्ष्मण ने भी उसको मना कर दिया। फिर जो राक्षसी थी वो अपने असली रूप में आ गई और उसने सीता को मतलब चोट पहुंचाने की कोशिश की, पर लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट डाले। फिर वो दौड़ते हुए अपने भाई के पास गई, जो उसका भाई रावण था। तो रावण के पास गई और एक राक्षस को उसने बुलाया कि वो बदला लेगा, और उसने एक मतलब सुंदर से डियर का भेष ले लिया, गोल्डन डियर मतलब। और उसने फिर सीता ने देखा। उसके बाद फिर दोनों भागे, राम और लक्ष्मण उसके पीछे। राम जी ने तीर मारा और वो मर गया। फिर वो क्या था नाम, रावण एक साधु का रूप लेके आ गया और उसने पकड़ लिया सीता को, सीता का हरण कर लिया। जब राम और लक्ष्मण लौटे, सीता नहीं थी। वो लोग सीता मैया करने लगे। फिर वो भागते भागते गए। एक पंछी था, उसका नाम जटायु था। वो मतलब लड़ने जा रहा था, पर रावण ने उसके पंख काट दिए। उसके बाद पता चला कि वो तो समुंदर पार है, लंका में। तो वो जब जा रहे थे, उनको बीच में एक सेना मिली, बंदरों की सेना। और उनमें से एक बंदर था जिसका नाम हनुमान था, जो बहुत ही शक्तिशाली था। वो बहुत ऊंचा उड़ सकता था और अपना साइज भी बड़ा या छोटा कर सकता था, और माउंटेन्स को भी सर पे उठा लेता था। वो समुंदर पार गया। उसने देखा सीता जी तो कोठी में बंद है, और वहां पर 2 राक्षसनी भी थी, है ना।
उसके बाद जब वो आया तो उसने रिंग दी। उसके बाद एक पुल बनाया उन्होंने पत्थरों का, मतलब पार करने के लिए, और उस पे जय श्री राम लिखा। और फिर बहुत ग्रेट बैटल शुरू हुआ, मतलब लड़ाई से, मतलब बंदरों की और उनकी राक्षस सेना से। तो राम ने एक तीर चलाया और उसकी तोंदी में मार के और मार डाला रावण को। और फिर अपने 14 वर्षों के बाद वो वापस घर लौट गए और सारी पूरी की पूरी अयोध्या फ्लावर्स और मतलब दियों से सजी हुई थी। और उस दिन खूब पटाखे फोड़ लेते, तो इसलिए हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। और पूरा अच्छे से डेकोरेट था, और क्या कहते हैं, उनका मतलब एक तरीके से वेलकम ही करा था, है ना। तो इसलिए हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। तो विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली, और आप अच्छे से दिवाली बनाना और इको फ्रेंडली क्रैकर्स यूज करना मत भूलना। बाय।